हेलो दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका। आज हम लोग 11 के मैथमेटिक्स से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय से संबंधित एक्सरसाइज एनसीईआरटी 7.2 को देखेंगे। इसके प्रश्नों को हल करेंगे। इस एक्सरसाइज में ज्यादातर प्रश्न फैक्टोरियल से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि फैक्टोरियल है क्या। फैक्टोरियल का हिंदी होता है क्रम गुणित। ठीक है, फैक्टोरियल है क्या? फैक्टोरियल का हिंदी होता है क्रम गुणित। अब ये शब्द जो बना है क्रम गुणित, क्रम और गुणित, क्रम का मतलब ऑर्डर होता है, गुणित जो बना है गुना शब्द से बना है, अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें गुना का रूल क्रम में हो, गुना की जाने वाली संख्याएं क्रम में हो, तो वो क्रम गुणित है। इंग्लिश में इसे फैक्टोरियल कहते हैं। इसका जो संकेत होता है, क्रम गुणित का जो संकेत होता है, चिन्ह जो होता है आई नीचे की ओर। आप लोग एक और चैप्टर पढ़े होंगे, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें एक सिंबल होता था इमेजिनरी के लिए आई फॉर आयोटा, याद तो होगा ही। लेकिन ये आयोटा आई की तरह है, और जो फैक्टोरियल का सिंबल है इसके जस्ट उल्टा है। देख रहे हैं, ये फैक्टोरियल। इसके अतिरिक्त फैक्टोरियल को हम ऐसे भी व्यक्त करते हैं। और फैक्टोरियल क्रम गुणित हो गया। क्रम गुणित का मतलब हुआ गुना की प्रक्रिया क्रम में होगा, गुना की जाने वाली संख्याएं किसी क्रम में होंगी और वो क्रम टूटेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कहा जाए 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हुआ 5 से गुना 1 तक करना है। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर 4 फैक्टोरियल की बात करें तो यह जो क्रम होगा गुना का वो 4 से शुरू हो जाएगा। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 3 फैक्टोरियल की बात करें तो 3 गुणे 2 गुणे 1। 2 फैक्टोरियल की बात करें तो 2 गुणे 1, और 1 फैक्टोरियल की बात करें तो 1 गुणे 1। उसके बाद 0 फैक्टोरियल की बात करें तब भी 0 फैक्टोरियल की बात करें तब भी इसका वैल्यू 1 ही लेते हैं। कारण क्या है कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 लेते हैं। अगर 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 न ले तो यहां ध्यान दीजिए, पहला फैक्टोरियल में 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर नेचुरल नंबर की बात की जाए तब 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर, और 0 जब आ जाता है तो होल नंबर में चला जाता है। अगर इसमें हम 0 से गुना कर दें तो टोटल वैल्यू ही 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? इसमें अगर 0 से गुना कर दें तो ये टोटल वैल्यू ही 0 हो जाएगा, जो अमान्य होगा। इसलिए हर हाल में 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी हम लोग 1 ही लेते हैं। ठीक है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्यों 1 लेते हैं ये आप हमेशा याद रखिए। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि फैक्टोरियल क्रम गुणित क्या है, इसका संकेत क्या है, इसका उदाहरण क्या है। ये उदाहरण फैक्टोरियल क्रम, ये पूर्ण रूप से नेचुरल नंबर पर आधारित है। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और यूं कहें कि फैक्टोरियल में जो सिंबल लिया जाता है इस तरह का n और उसके साथ फैक्टोरियल, तो ये n नेचुरल नंबर में भी आता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इंफिनिटी तक जाता है, ये आपको पता है। उसमें 0 नहीं आता है। इसलिए 0 अगर आ भी गया, आप लिख भी दिए, या इस तरह की कोई स्थिति बन भी गई, तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही रखना है, नहीं तो सारा वैल्यू ही 0 हो जाएगा। चलिए, ये तो रहा फैक्टोरियल क्या है, उसका सिंबल क्या होता है। अब इस पर कुछ सवाल होंगे
देखते हैं कुछ प्रश्न, देखते हैं कुछ उदाहरण, देखते हैं कुछ उदाहरण। ध्यान से देखिए, समझिए, बहुत काम का चीज है। बहुत सारे कंपटीशन में इससे सवाल आते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही एक भाग है क्रमचय संचय का। बैंकिंग में, रेलवे में, एसएससी में इस चैप्टर से सवाल आते हैं। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे 10 फैक्टोरियल का मान बताएं। 10 फैक्टोरियल का मान बताएं। अब आपको 10 फैक्टोरियल पता चल गया। 10 फैक्टोरियल आप उसका कैसे क्रम सजाते हैं, क्रम गुणित कैसे लिखते हैं फैक्टोरियल। 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 1। जीरो नहीं भी लिखेंगे, सॉरी, यहां पर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। अब क्या करना है आपको, इन सब का गुणनफल जो आएगा यहां लिख देना है, आपका आंसर हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं। 6 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल का मान बताएं। कुछ इस तरह आ जाए, आसान है, बिल्कुल। देखिए, ठीक से देखिएगा, समझिएगा तो कुछ नहीं है। फैक्टोरियल वाला ये बस चुटकी का खेल है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी चुटकी का खेल है, लेकिन समझिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, तब ये चुटकी का खेल है, वरना फंस जाइएगा। चलिए, 6 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल का मान बताना है आपको। तो चलिए, इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले 6 फैक्टोरियल बराबर 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 2 फैक्टोरियल का अगर वैल्यू लिखेंगे तो 2 गुणे 1 होगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 30 चौका 120, बाकी है 36, 36 दूना 72, 720 आ गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। अब करना क्या है, 6 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू आपका आ गया 720 और उसमें 2 फैक्टोरियल का वैल्यू आ गया 2, तो 722 आपका आंसर आ गया। लेकिन इसे दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे हल, जैसे 6 फैक्टोरियल हो गया प्लस 2 फैक्टोरियल हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसको 6 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक ले जाना है। 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल है यहां तक। अब इसमें कॉमन करना है आपको। क्या कॉमन करना है, 2 फैक्टोरियल आपको कॉमन लेना है, ठीक है। तो जब 2 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 6 × 30 चौका 120 और बाकी है 36, 360 प्लस यहां तो कुछ नहीं बचा ना, 2 फैक्टोरियल तो आप बाहर ले चुके हैं, तो यहां 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 गुने 360 और 1 361। अब इसको मल्टीप्लाई करना, 2 × 1 2 हो गया, 6 × 12 का 2 हो गया, 3 × 6 1 7। देखिए 722 यहां भी आया ना, आया नहीं, 722 यहां भी 722। तो इसे इस प्रकार भी बनाया जा सकता है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसका तीसरा उदाहरण, फैक्टोरियल की कहानी। 8 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल का मान बताएं। बहुत आसान है, फैक्टोरियल समझ गए, ये सब चुटकी में हल करेंगे। अब इसके भी 2 तरीके हैं। 8 फैक्टोरियल को 1 तक ले जाइए क्रम गुणित में, गुना 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 करके 5 फैक्टोरियल को भी 1 तक ले जाइए, जो कैंसिल होने वाला है उसे कटाइए, या उसका शॉर्टकट है, देखिए शॉर्टकट अपनी बात बता रहे। 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल पर इसको रोक दीजिए और ये 5 फैक्टोरियल यहां लिख दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, जो शेष बच गया उसे गुणा कर लीजिए। तो 8 से 56 और 56 में 6 से गुणा कर देना है,
8 7 56 में 6 से 6 36, 6 5 30 और 3 33। आपका गुणनफल आ गया 336। यही आपका आंसर हो गया। अगर आप वैसे भी करते तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता, तो शॉर्टकट ट्रिक भी जान लीजिए। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, बहुत विद्यार्थी ट्रिक के चक्कर में रहते हैं। ट्रिक कौन सा है मेरे भाई? ट्रिक तो है ही, लेकिन जब तक आप फुल कट नहीं पढ़ेंगे, पूरी बात नहीं समझेंगे किसी भी चैप्टर का, तब तक आपको ट्रिक समझ में नहीं आएगा। अगर ट्रिक समझ में आ भी गया तो वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है। इस बात को हमेशा दिमाग में लिख लीजिए। इसलिए किसी भी चैप्टर का ट्रिक पढ़ने से पहले उसका फुल डिटेल्स जानिए। फुल डिटेल्स जानिएगा, ट्रिक अपने आप आपके दिमाग में घूमता रहेगा और एक बार में समझ में आ जाएगा कि ये आया कहां से और क्यों इसका प्रयोग हुआ। ठीक है ना? इसलिए ज्यादा ट्रिक पर फोकस मत कीजिएगा। ट्रिक है, कंपटीशन के लिए ट्रिक जरूरी है, क्योंकि उसमें लॉन्ग प्रोसेस नहीं चाहिए। शॉर्टकट ट्रिक अपना करके आपको ऑप्शन खोजना होता है, ये जरूरी है, ट्रिक जरूरी है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सिर्फ आप ट्रिक जान लीजिए और ये आपके पास आपके दिमाग में टिकाऊ रहेगा, ये संभव नहीं है। उसका फुल डिटेल्स जानिए किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का, और ट्रिक जानिए, तब ये टिकाऊ रहता है, बहुत दिनों तक रहेगा। ऐसे तो मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का चीज है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा मेंटेन कर पाएंगे। एक और उदाहरण लेते हैं, 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल का मान बताना है। कुछ सवाल इस तरीके से है, देखिए प्रोसेस वही अपनाएंगे। अच्छा ये देखिए लॉन्ग मेथड से बना तो 10 फैक्टोरियल का वैल्यू कुछ ऐसे लिखे, लेकिन इस सवाल में देखिए इसको दो तरीके से बनाया है। इसमें टोटल विस्तार से लिखे हैं, सारे क्रम गुणित लिखे हैं, 2 फैक्टोरियल में तो ज्यादा है ही नहीं, और दोनों के वैल्यू को जोड़ दिया आंसर आया है। इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाए। उसी तरीके से इसमें भी चाहे तो आप शॉर्टकट अपना सकते हैं, लेकिन यहां पर शॉर्टकट लगेगा। 6 फैक्टोरियल को 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 तक ले जाइए, ठीक है। माइनस 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल के पास जाकर के स्टॉप कर दीजिए। 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है? 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को कैंसिल कर देना है। क्या शेष बच गया? 6 25 चौका 120 और बाकी 36 गुना 72, 720 माइनस 5 चौका 20। आपको शेष क्या मिल जाएगा? 720 में से 20 घटा देंगे, एग्जैक्ट आपको 700 मिल गया। तो ये हो गया इस तरह के सवाल। अच्छा अब कुछ और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 5, मान लीजिए आपको 8 फैक्टोरियल गुने 5 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल का मान पूछा गया। तो इसमें भी शॉर्टकट लगा सकते हैं, फुल कट लगाएंगे ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसको 8 फैक्टोरियल को घटाकर 6 फैक्टोरियल पर रोक देते हैं। तो 8 गुने 7 गुने 6 गुने 6 फैक्टोरियल, सॉरी यहां पर 6 फैक्टोरियल तक रोक दीजिए, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है, कैंसिल करने में आसान है। ये 6 फैक्टोरियल पर आ गया, रुक गया, यहां पर फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल है, कोई और यहां फैक्टोरियल में रहता तो उसको 5 फैक्टोरियल के आसपास ले जाते या 5 फैक्टोरियल को घटा करके कुछ और कम करते, लेकिन नीचे केवल 6 फैक्टोरियल है। तो 6 फैक्टोरियल को कैंसिल करने के लिए 8 फैक्टोरियल को हम 6 फैक्टोरियल पर लाकर रोक दिए। अब 5 को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, घटते क्रम में 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, 1 लिखिए मत लिखिए। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दीजिए। आपको मिला 8 गुने 7 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2। इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना था, जिसका सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। 5 चौका 20, 20 3 60, 60 गुना 120, 12 8 96, 960 में गुना करना आपको 7 से। एक बार और चेक कर लेते हैं। 5 चौका 20, 20 3 60, 60 गुना 120 और 12 8 96, 0 का 0, 7 42 का 2,
और 9 सते 63 और 4 67। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 1/9 फैक्टोरियल प्लस 6, 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। x/11 फैक्टोरियल, तो x का मान क्या है? x का मान क्या है? ठीक है, अब तो आपको दे दिया गया 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। तो आखिर x क्या है जो इनके सॉल्यूशन के जोगफल के बराबर हो गया? तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले 9 फैक्टोरियल को ऐसे ही छोड़ देते हैं और 10 फैक्टोरियल को 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल तक ले जाकर छोड़ देते हैं। कॉमन लेना आसान हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल यहाँ है ना, तो 10 फैक्टोरियल को तो 9 तक ले जा सकते हैं, 1 तक ले जा सकते हैं, लेकिन 9 तक ले जाएंगे। यहाँ 8 होता तो 10 गुने 9 गुने 8 फैक्टोरियल, 7 होता तो 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 फैक्टोरियल तक ले जाते। अब यहां आ गया x बाई, इसको भी 9 फैक्टोरियल में ले जाकर के छोड़ दीजिए। 11 गुने 10 गुने 9 फैक्टोरियल, ये तो समझ रहे हैं। अब यहां से आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए? 1/9 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए। तो यहां तो कुछ नहीं बचा, शेष 1/1 प्लस 1/10 इज इक्वल टू x/11 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, मतलब 11 गुने 10 गुने 9। अब इस पक्ष से 1/9 और 9 फैक्टोरियल और इस पक्ष से 1/9 फैक्टोरियल देखिए। यहां 1/9 फैक्टोरियल है, मतलब बट्टा के नीचे है, हर के रूप में है, और ये भी हर के रूप में, इसलिए कैंसिल कर सकते हैं। बराबर जब LHS RHS में हो, बराबर के चिन्ह के हो दोनों साइड, तब ऐसा कर सकते हैं। अगर गुना में हो तो एक ऊपर से और एक नीचे से काटते हैं। ये तो आप बेसिक समझ ही रहे हैं। अब जो शेष रह गया उसे देखिए क्या रह गया। इसका एलसीएम लेंगे 10 प्लस 1 बराबर x बटा 11 गुने 10। आगे देखिए क्या मिलता है आपको, 11 बटा 10 बराबर x बटा 11 गुने 10। अब फिर बटा के नीचे 10 है तो 10 से 10 काट दीजिए। अब आपको क्या मिला? 11 बटा 1, कुछ नहीं तो 1 तो ले नहीं सकते हैं, बराबर x बटा 11। अब आपको क्या करना है? इक्वेशन की तरह, समीकरण की तरह क्रॉस गुना कर लेना है। x में 1 से कर दीजिए, x इज इक्वल टू 11 गुने 11 121। अर्थात यहां पर जो x का वैल्यू है 121 होगा। ठीक है, ये अब आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। यदि n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल तथा n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल का मान बताएं। किस स्थिति में बताएं? पहला, यदि n बराबर 8, r बराबर 5। दूसरा, यदि n बराबर 6, r बराबर भी 6। कुछ इस तरह का आ गया पोजीशन। अब दो सवाल है, एक सवाल में 2 सवाल। ये पहला है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल का आपको वैल्यू बताना है।
एक n बराबर 8 और r बराबर 5 है। दूसरा n बराबर 6 और r बराबर भी 6 है, दोनों का वैल्यू 6 है। आइए इसे हल करते हैं। कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला पर बस सेट कर देना है, सारे वैल्यू तो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। चलिए n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल के लिए पहला क्या कहता है, पहला है n इज इक्वल टू 8 और r इज इक्वल टू 5। अब इसमें आपको सेट करना है n के वैल्यू 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस r का वैल्यू 5 और इसके साथ लगा है फैक्टोरियल इज इक्वल टू फिर 8 फैक्टोरियल बाई 8 में से 5 अब घटा दीजिए 3 फैक्टोरियल। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना, इसको क्रम में लिखते जाइए 3 फैक्टोरियल तक। 3 फैक्टोरियल तक लिखेंगे तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 8 गुने 7 गुने 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और जो बच गया शेष रह गया उसमें गुना कर देना है। 5 चौक का 20, 1000 गुना 16 160 और 160 में 7 से गुना करेंगे तो 100 सते 112 पर एक जीरो आ जाएगा। ये आंसर हो गया। देखिए एनसीईआरटी जो बुक है उसमें 7.2 एक्सरसाइज है, तो 7.2 एक्सरसाइज रियल में तो नहीं बना रहे हैं लेकिन बेस्ड है, उस पर आधारित सवाल बना रहे हैं ताकि आप इसको देखकर समझकर आसानी से 7.2 के सवालों को बना सके। बेस्ड ऑन 7.2 एक्सरसाइज नंबर क्लास 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। तो ये n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल के लिए पहला है। अब हम यहीं पर दूसरा हल करते हैं, पहला और यहां पर दूसरा। अब यही लेंगे n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल के लिए दूसरा। n इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू 6, दोनों ही 6 है, ठीक ना, दोनों ही 6 है। तो दोनों ही 6 है तो दोनों के लिए हम क्या करेंगे, n का भी वैल्यू 6 लिखेंगे, r का भी वैल्यू 6 लिखेंगे। फॉर्मूला या मान जो भी कहिए ज्ञात करना है वो है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, तो n का वैल्यू 6 है तो 6 फैक्टोरियल बाय n माइनस r, मतलब 6 माइनस 6, ये डबल 6 कहां से आ गया भाई, क्योंकि n का भी वैल्यू 6 है और r का भी वैल्यू 6 है, इसके साथ लगा दीजिए फैक्टोरियल। अब ये 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, आरंभ में ही हमने बता दिया। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 0 कभी मत लीजिएगा, या तो 0 कर देगा नहीं तो अनडिफाइन कर देगा, इसलिए 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा 1 लेना है, ये बोलना नहीं है। आगे करना है इसको, क्या मिला आपको 6 फैक्टोरियल, यहां पर 1 हो गया तो 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 25 चौका 120 बाकी 36 गुना 72, 720 आपका आंसर आ गया। देखिए आप 15 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल तक का मान मेमोराइज कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस में तो आपको दिखाना होता है कि 15 फैक्टोरियल को कैसे बढ़ा कर ले जाएंगे, 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12 गुने 11, फिर 14 फैक्टोरियल को 13 फैक्टोरियल को। लेकिन कंपटीशन में जब भी आप बैठिएगा प्रतियोगिता परीक्षा में तो ऐसा करने पर आपको समय ज्यादा लग जाएगा, तो कुछ बातों को तो याद करना ही पड़ेगा। अब 15 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल तक के सारे वैल्यू आप दिमाग में लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा, प्रैक्टिस की चीज है मैथमेटिक्स। तो यह एक सवाल है। अब हमने दोनों हल कर लिया इस फॉर्मूला से, अब इस फॉर्मूला से इन दोनों को हल करना है, इसे हम क्लियर कर देते हैं।
हमें ये फॉर्मूला लगाना है। पहला है पहले फॉर्मूला जो मान निकालना है उसको लिख रहे हैं आर फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा है। के लिए n इज इक्वल टू 8 और r इज इक्वल टू 5। ठीक, अब यहां पर इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। n फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल गुने, फिर n में से r घटाइए मतलब 8 में से 5 घटा लीजिए, 8 में से 5 घटा लीजिए 3 फैक्टोरियल। अब ऐसा सवाल तो शुरू में ही बताया है, हल करना 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 फैक्टोरियल पर इसको स्टॉप कर लीजिए, क्योंकि 5 फैक्टोरियल सबसे बड़ा फैक्टोरियल है। इसमें 5 फैक्टोरियल गुने 3 फैक्टोरियल को आगे लेकर चले जाइए, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर दीजिए, शेष क्या बच गया 3 दूना 6। तो इस 3 दूना 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, जो रेस्ट बच गया वो है 8 सते 56। आपका 56 आंसर हो गया पहला के लिए। दूसरा के लिए यहां पर लिखा हुआ है, फॉर्मूला सेट करेंगे। यहां पर फॉर्मूला आपके लिए क्या दिया हुआ है, या किसका मान निकालना है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r, उसके साथ फिर फैक्टोरियल। ओके, n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल इनटू n में से r घटाएंगे, 6 में से 6 घटाएंगे 0 फैक्टोरियल। अब आपको क्या मिला 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 1। कुल मिलाकर ये अगर कैंसिल हो गया तो 1/1 इज इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। दोनों ही सवाल दोनों ही तरीके से दोनों ही दिए गए फॉर्मूला पर हमने सेट करके आपको दिखाया। कुछ और उदाहरण देखते हैं फैक्टोरियल की कहानी पर। जैसे 6 गुने 5 गुने 4, 6 गुने 5 गुने 4 गुने इतना है, 6 गुने 5 गुने 4 को फैक्टोरियल के रूप में, फैक्टोरियल के रूप में मतलब क्रम गुणित के रूप में लिखें। 6 गुने 5 गुने 4 को फैक्टोरियल के रूप में लिखें, चाहे क्रम गुणित के रूप में लिखें। दोनों तरीकों से सवाल पूछा जा सकता है, फैक्टोरियल कहिए या क्रम गुणित कहिए। अब देखिए यहां पर 6 गुने 5 गुने 4, अगर थोड़ा सा और इसमें बढ़ा होता 6 गुने 5 गुने 4, अगर इसमें 3 गुने 2 गुने 1 होता तो ये फैक्टोरियल बन जाता। कौन सा फैक्टोरियल बनता, 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 क्या बनता, कौन सा फैक्टोरियल बनता? तो आप कहते कि सर 6 फैक्टोरियल बन जाए। बिल्कुल 6 फैक्टोरियल का ही वैल्यू है। कब है, जब इसमें 3 गुने 2 गुने 1 अपने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपने से मल्टीप्लाई किया तो फिर आप डिवाइड भी कर दीजिए 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, अब ये टोटल जो वैल्यू है वो 6 फैक्टोरियल है बाय, अब 3 गुने 2 गुने 1 ये 3 फैक्टोरियल है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, अब आप सोच रहे हो बहुत जल्दी बन गया, तो बिल्कुल जल्दी बन गया, ऐसा सवाल ही है, बस समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। 6 गुने 5 गुने 4 इसका मतलब घटते क्रम में है, 6 से घट रहा है लेकिन 4 पर स्टॉप हो गया। अगर आगे होता तो 6 फैक्टोरियल हो जाता। कब होता, जब 3 गुने 2 गुने 1 होता। तो हमने 3 गुने 2 गुने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर डिवाइड भी कर दिया 3 गुने 2 गुने 1 से। तो ये हो गया यहां से लेकर यहां तक 6 फैक्टोरियल, लेकिन जो डिवाइड किए हैं वो भी एक फैक्टोरियल है, वो भी एक क्रम गुणित का रूप ले लिया है। कौन सा, 3 गुने 2 गुने 1, इसका 3 फैक्टोरियल। देखिए आपका आंसर। एक और उदाहरण लेते हैं, 9 नंबर 1 3 5 7 9 11 का क्रम गुणित
क्रम गुणित लिखें। ये आपको सवाल मिल गया कि इसका क्रम गुणित लिखें मतलब फैक्टोरियल लिखें। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कोई क्रम गुणित भी नहीं बन रहा है, इसके पहले वाला जो सवाल था उसके जैसा नहीं। 6 5 4, इसमें 6 एक एक घट रहा है, इसमें तो 2 2 घट रहा है। कोई बात नहीं है, 2 2 घट रहा है। जो इसके क्रम गुणित में कम है उसे अलग से ऐड कर लीजिए। जैसे 1 गुणे 2 नहीं है यहां पर तो 2 गुणे 3 गुणे 3 तो है, 2 अपने से दिए, 3 है, 4 नहीं है, गुणे 5 गुणे 6 नहीं है, गुणे 7 गुणे 8 नहीं है, गुणे 9 गुणे 10 नहीं है, गुणे 11। यहां तक तो ठीक है। अब जो नहीं था वो क्या है? 2 4 6 8 10, ये तो नहीं था ना। आपने इसमें अलग से गुना के रूप में लिखा, क्रम गुणित में सजाया ताकि ये 11 फैक्टोरियल बन जाए। यही उद्देश्य है ना कि 11 फैक्टोरियल का रूप ले ही लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल है। इधर से जाइए उधर से 11 फैक्टोरियल है। तो आपने जितना इसमें दिया है गुणा के रूप में उतना ही भाग के रूप में से माइनस कर लीजिए। आपने क्या क्या दिया? 2 4 6 8 और 10। अब क्या करना कि इसका फैक्टर कर देना, अभाज्य गुणनखंडन, प्राइम फैक्टर करना इसको। किसे? जिसे आप नीचे लिखे हैं। ये तो बन गया आपका 11 फैक्टोरियल, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो 11 फैक्टोरियल हो ही गया। अब आप इसे आसानी से लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल ऊपर में 11 फैक्टोरियल। अब इसका फैक्टर करना, इसका अभाज्य गुणनखंडन, तो ये बन जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 4 गुणे 4 के बाद है 6, तो ये बनेगा 2 गुणे 3, ये 6 के लिए हो गया। फिर आपके पास है 8, तो 8 के लिए आपको 4 बार लिखना पड़ेगा। 2 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 2 गुणे 5, ये हो गया 10। कोई शक है? नीचे वाले जो भी संख्याएं आपने लिखा है उसका ये अभाज्य गुणनखंडन है। अब इसमें से ढूंढिए कि कोई फैक्टोरियल का रूप लिया है क्या? 5 3 2, एक तो अपने से ले सकते हैं 5 3 2 1, 4 नहीं, तो 4 नहीं है तो इसको 5 रखिए, इसको 4 बना दीजिए ना। 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 4, 3 है ही 2 है ही, अपने से कर लीजिए इसको। अपने से मतलब इनमें से संख्या ले लीजिए, 4 का रूप ले लेगा। तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। अच्छा चलिए 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, 5 4 3 और ये हो गया मान लीजिए 2। तो कितने 2 शेष रह गए? 1 2 3 4 और 2 6। फिर से करते हैं 4, ये हो गया 6 2 4 गुना 8, 1 2 एक्स्ट्रा हो गया है। वेरी सिंपल, 1 2 एक्स्ट्रा हो गया है इसमें, 1 2 एक्स्ट्रा हो गया है। अच्छा चलिए ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये 3, ये 2। अब शेष कितने 2 रह गए? 1 2 3 4 और एक यहां 5। तो 5 बार 2 तो आपको हर हाल में लिखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5। उसके बाद जो क्रम बन रहा है, फैक्टोरियल बन रहा है, वो 5 फैक्टोरियल का बन रहा है। डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 नहीं भी लिखेंगे तो ठीक है। अब अगले स्टेप में 11 फैक्टोरियल बटा 2 का पावर 5 गुणे, क्योंकि 5 बार है, ये फैक्टोरियल का रूप नहीं है, आप इसे घात में ही लिखेंगे, लेकिन ये फैक्टोरियल बन गया 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, तो ये हो गया आपका 5 फैक्टोरियल।
दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल नंबर 9। ये 9 नंबर का आंसर हो गया 11 फैक्टोरियल बटा 5 2 का पावर 5 गुने 5 फैक्टोरियल। क्या करना था इसको 1 3 5 7 9 11 का क्रम गुणित लिखना था, अर्थात फैक्टोरियल के रूप में लिखना था। यह हुआ आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्नों पर आधारित कुछ एग्जाम्पल बेस्ड ऑन 7.2 एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम कुछ फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं ताकि अगले एक्सरसाइज में ये काम आए। अच्छा, ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है जो आपके क्रमचय और संचय में बिल्कुल काम आने वाले हैं। पहला है n फैक्टोरियल, इसको तोड़ते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 डॉट 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 n माइनस 1 फैक्टोरियल तक या r गुणन खंडन तक। n प्लस 1 फैक्टोरियल अगर इस रूप में रहे तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 डॉट 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 n तक इसको ले जा सकते हैं, मतलब जहां तक जरूरत है वहां तक ये जा सकता है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू अभी तो हमने बताया 1। NPR ये परमुटेशन के लिए है, क्रमचय के लिए फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। NCR n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल या NPR बाई r फैक्टोरियल, क्योंकि NPR का जो वैल्यू होता है यहां पर देखिए NPR का वैल्यू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल ये हो गया NPR के लिए ऊपर के लिए, और नीचे r फैक्टोरियल है तो एक r फैक्टोरियल यहां पर आ जाएगा। तो NPR के जो फैक्टोरियल NPR का जो मान होता है उसके नीचे r फैक्टोरियल करने से NCR का वैल्यू हो जाता है। NCR इसमें और इसमें क्या फर्क है, केवल r फैक्टोरियल इसमें ज्यादा है। n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, और यहां पर r फैक्टोरियल। NCR इज इक्वल टू NCP। जब कभी भी स्थिति कुछ इस तरीके के हो कि दो कॉम्बिनेशन वाले सवाल दिए गए हैं, n यहां भी है n यहां भी है, r यहां है और यहां p है, दोनों r और p के वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं, तब उस स्थिति में r और p हमेशा जोड़ दीजिए। r और p हमेशा जोड़ करके n के इक्वल कीजिए, मतलब r प्लस p बराबर n होता है जब बीच में इक्वल हो। लेकिन वही चीज जब बीच में प्लस हो, NCR माइनस 1 हो गया प्लस NCR हो गया, तब आप उसे किसके इक्वल करेंगे, n प्लस 1 CR के इक्वल होगा। ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 फॉर्मूले हैं जो आपके अगले चैप्टर्स में काम आने वाले हैं। 7.3 7.4 में ये सब काम आने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला रहा, और इस फॉर्मूला के पहले हमने आपको कुछ सवालों को समझाया जो एनसीईआरटी क्लास 11 के मैथमेटिक्स के 7.2 पर आधारित है। रियल सवाल भले ही ना बना हो, लेकिन हमने जो एग्जांपल्स आपके सामने रखा उस एग्जांपल्स को अगर आप समझ गए होंगे तो 7.2 आप आसानी से हल कर पाएंगे। इसके अलावा आप KCC के मैथ से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक है आपके लिए। अगर ये सचमुच में आपको अच्छा लगा है, आप इसे समझ पाए हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।